बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ स्वांजने की करी की रेसिपी शेयर करूँगी। स्वांजना जो एक ट्री की फार्म में एक प्लांट होता है, तो ये उसके लीव्स हैं, तो इसके लीव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के। आप इसको ऑमलेट में डाल के बना सकते हैं और वैसे भी ड्राई भी आप इसको करके खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये इसका फ्लावर है। तो फ्लावर्स खिलने से पहले जब कलियाँ होती हैं तो कलियों को सालन बना के इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। तो आज हम जो बनाने लगे हैं वो इसकी सालन बनाने लगे, करी बनाने लगे हैं। ये वाली जो फलियां हैं बड़ी साइज़ वाली, इसकी हम करी बनाएंगे। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो बारीक वाली हैं ये जो है उसमें अचार में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये अचार में डालेंगे। तो इनको साइड पे कर लेते हैं बारीक वालियों को, और बड़ी वाली जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह इनकी कटिंग करनी है और किस तरह इसको करी तैयार करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बड़े साइज़ की फलियाँ हैं तो उनको काट लेते हैं, हल्का सा इसको छील लेंगे। यहाँ से ऐसे काट लें। ये देखिए इस तरह, बहुत ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है वरना ये खुल जाएंगी। बाज़ लोग इसके बीज भी बनाते हैं। बस इस साइज़ की सारी काट लेते हैं। फलियों को इस तरह मैंने छील के काट लिया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं आपने इनको छीलना वरना ये पकाते हुए खुल जाएंगी। और आलू भी इस तरह कटिंग कर ली है मैंने। 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। इसको 1-2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह ताकि कलर चेंज हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसको अच्छी तरह 2 मिनट फ्राई करेंगे। मसाले आप नोट कर लें। नमक 3/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून के तो पानी हल्का सा शामिल करेंगे ताकि मसाले ना जलें। 1-2 टेबलस्पून पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको 1 मिनट भूनूंगी अच्छी तरह। मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। तो अब ढक्कन रख के तो मसाले को गलने के लिए रख देते हैं। तो फ्लेम मीडियम ही रखें। मसाले को 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें आलू शामिल कर देते हैं। इसको 4-5 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें फलियां शामिल कर देते हैं। फलियां डालने के बाद इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। फ्लेम को मैं ज़रा तेज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद इस पर पानी शामिल करके इसको रख देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो मोरिंगा की फलियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसमें कैल्शियम भी है जो आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है और नेल्स और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जब सीज़न हो तो ज़रूर आप इसको पका के खाया करें। अब इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और इसको हिला के अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे ताकि आलू और फलियां जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस ये कि दरमियान में आप चम्मच चलाते रहें, देखते रहें। इसको मैंने दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। तो ये 50% सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो पहले इसलिए नहीं टमाटर डाले कि आलू और फलियों ने गलना नहीं था, तो इसलिए अब शामिल करें। खट्टी चीज़ अगर पहले डाल दें तो आलू जो है ना वो फिर टाइम लगाते हैं गलने पे। तब इसको रख देंगे ढक्कन लगा कर। बीच में मैं इसको चेक भी करती रही थी
और इसको हिलाती रही थी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह ये गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करूँगी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, और ½ टीस्पून गरम मसाला। अब ये रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आप इसको चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ खाना चाहते हैं वैसे भी खाएं तो बहुत मज़े की लगेगी आपको। तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है पूरे किचन में, तो मैं इसको अब टेस्ट करने लगी हूँ। आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। इसको इस तरह पकड़ के और मिल्क की तरह चूसते हैं। बहुत ही मज़े की है, बहुत टेस्टी बनी। ये देखिए इस तरह ये अंदर से खाली हो गई। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।